फिल्म की शुरुआत एक छोटे परिवार यंग वू और उसके पिता से होती है। यंग वू बहुत बदनसीब, उसकी बचपन में ही उसकी माँ चल बसी और उसके पिता व्यवहार में बहुत सरल और धार्मिक इंसान होते हैं और अपने बेटे को भी यही शिक्षा देते हैं। इसलिए वो उसे रेगुलरली चर्च ले जाते हैं, जहाँ चर्च के फादर भक्तों को ये समझाते हैं कि यदि तुम सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो सकती है, क्योंकि भगवान सभी की सुनता है। जो बात यंग वू को छू जाती है और तुरंत अपने पिता से सवाल करता है कि क्या आपने माँ के लिए प्रार्थना नहीं की थी कि वो बच जाए। उसके जवाब में वो कहते कि मैंने और तुम्हारे माँ ने मिलकर एक साथ प्रार्थना की थी कि वो इस जग में जन्म ले सके, जिसे भगवान ने सुन लिया। फिर उसी रात योंग के पिता एक ऑफिसर वो उसे उसके ग्रैंड मदर के पास छोड़कर नाइट ड्यूटी पर निकल जाते हैं। ड्यूटी के दौरान वो एक यंग इंसान को ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में धरते हैं, जिसकी आंखें अनजान कारण से चमक रही होती है। जो पकड़े जाने के डर से भागने लगता है, जिसमें योंग के पिता दुर्भाग्य से लटक जाते हैं और वो निर्दय उन्हें घसीटते हुए आखिर में चलते गाड़ी से ढकल देता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। यंग अपने पिता की ऐसी परिस्थिति नहीं सह पाता, इसलिए भगवान से उनकी सलामती के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करने लगता है, जिसमें चर्च के फादर भी उसका साथ देते हैं। पर अगले दिन उसी बुरी खबर मिलती है कि उसके पिता अब नहीं रहे, जिस गुस्से में नादान उसी फादर पर हमला कर बैठता है, क्योंकि अब भगवान के प्रति उसमें नफरत बन जाती है, क्योंकि इतने मन्नतें मांगने के बाद भी भगवान ने उसकी नहीं सुनी। और अब फिल्म 20 साल आगे मुड़ जाती है, जब योंग एक प्रोफेशनल किक बॉक्सर होता है, जो अपने प्रतियोगी के शरीर पर क्रॉस का टैटू देख उसके भीतर जैसे शैतान बसा उसे उकसाने लगता है कि यही उसके पिता का कातिल है और उसे अपने पिता का बदला लेना होगा, जिससे योंग अपना आपा खो बैठता है और प्रतियोगी पर लाते घूसों की बरसात करने लगता है। इतना कि उस बेचारे की जान निकल ही जाती अगर रेफरी ने सही समय पर उसे रोक नहीं लिया होता। योंग आज भी अपने पिता को खोने के सदमे से नहीं उभरा होता, इसीलिए घर लौटते वक्त उसे अपने पिता का सपना आता है, जिनका पीछा करने पर आखिर में उसे अपने पिता की तस्वीर के सामने एक क्रॉस नजर आता है। ये इशारा कि उसे भगवान पर विश्वास करना होगा। पर योंग उसे में क्रॉस उठाकर फेंकने की कोशिश करता है, पर वो अजीब कारण से उसके हाथ में ही चिपक जाता है और देखते ही देखते उसका हाथ जलने लगता है और तभी उसके शरीर से कोई डार्क साया रिलीज होने लगता है। आंखें खुलने पर वो अपने हाथों पर सच में चोट का निशान पाता है। कोई आइडिया नहीं कि ये कैसे मुमकिन है। वो अगले ही दिन अपना घाव डॉक्टर को दिखाता है, जो उसकी मलहम पट्टी करने के बाद उसे आश्वासन देते हैं कि ये घाव कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। पर फिर से अगली रात उसे कोई डेमोनिक स्पाइडर लाइक शैडो उसके भीतर घुसने की कोशिश करते नजर आता है, जिससे योंग का घाव और गहरा और उसके हाथों से खून बहने लगता है और उसके होश आते ही वो शैडो भी तुरंत गायब हो जाता है। वो फिर से अगले दिन डॉक्टर को अपना चोट दिखाता है, पर कई सारे टेस्ट के बाद भी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। अब निराशा वो घर के लिए निकल ही रहा होता है कि उसका ड्राइवर उसके भतीजे से मिलने का सलाह देता है, जो आंखों से देख नहीं सकती पर उसमें इंसान के बीच मौजूद डार्क साइड को देखने की सुपरनैचुरल शक्ति है। योंग के पास अब और कोई चारा नहीं, इसलिए उससे मिलने का तय करता है। उसे मिलने पर वो तुरंत योंग के इर्द गिर्द बहुत सारी बुरी आत्मा को महसूस कर लेती है और उसे बताती है कि उसमें नेगेटिव एनर्जी पनप रही है, जिसकी मदद से डार्क स्पिरिट्स उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश में। और उसके घाव के बारे में उसके घर के बगल में एक चर्च से उसे जानकारी मिल सकती है। योंग बिना समय गवाए उसी चर्च जाता है, जो अनजान कारण से रेवन से घिरा। वो अचानक से उस पर हमला करने लगते हैं। दरअसल चर्च में फादर अपने असिस्टेंट के साथ एक्सोर्सिज्म के जरिए किसी इंसान में पोजेस डीमन को निकालने की कोशिश में होते हैं, और उसमें बसी डेमोनिक शक्ति इतनी शक्तिशाली होती कि फादर का मंत्र भी उस पर काम नहीं करता और वो कैद से आजाद होकर फादर पे ही हमला कर बैठता है, जिसका डेमोनिक रूप देख उनका डरपोक असिस्टेंट दुम दबाकर भाग निकलता है। पोजेस डीमन फादर की जान लेने ही वाला होता है कि योंग सही समय पर उसी डेमोनिक इंसान से भिड़ जाता है और अपना घाव वाला हाथ उस पर रखते ही उस पोजेस इंसान का चेहरा भस्म हो जाता है और फादर के उस पर होली वाटर छिड़कते ही वो इंसान डीमन के कैद से आजाद हो जाता है। अब फादर का योंग का वही घाव देखने पर अब उन्हें समझ आता है कि उसने कैसे शैतान को बिना मंत्र के उसके शरीर से आजाद किया। दरअसल ये स्टिग्माटा का घाव है, जो जीसस को क्रूसिफिकेशन के दौरान दिए गए थे, और ये उन्हीं के शरीर पे पाया जाता है जो सच में दिल से भगवान पर विश्वास करते हैं, जो शायद उसे उसके धार्मिक पिता के कारण मिले। इसलिए ईश्वर ने उसे चुना ताकि वो इस वरदान की मदद से लोगों की शैतान से रक्षा कर सके। पर यहाँ योंग को उनके बातों से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उनके विचार के एकदम विपरीत। वो कहता है कि मैं तो भगवान पर विश्वास ही नहीं करता, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी फिर से डार्क स्पिरिट्स उस पर हावी होने
लगते हैं और उसे फादर के खिलाफ भड़काकर उनकी वहीं जान लेने के लिए उकसाने लगते हैं। पर फादर के कुछ मंत्र पढ़ने के बाद योंग को थोड़ी राहत मिलती है। अब फादर योंग के साथ उसके घर पहुंचते हैं ये पता लगाने के लिए कि ये उसके साथ क्यों हो रहा है। पर कुछ समझ ना आने पर वो चुपके से उसके पिता की तस्वीर के पीछे क्रॉस छोड़ जाते हैं, जो काम कर जाता है क्योंकि उस रात योंग को कोई बुरा सपना नहीं आता। लेकिन अगली सुबह योंग को क्रॉस का पता चल जाता है कि वो फादर का ही छोड़ा हुआ है, इसलिए अब भी भगवान पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। वो क्रॉस फादर के हवाले कर देता है और फिर वही जिसके कारण योंग के पिता की जान गई। हमें यहाँ पता चलता है कि जीशिन की आंखें उस दौरान लाल क्यों थी, क्योंकि दरअसल वो शैतान की पूजा करता है और दुनिया के नजरों में एक बार चलाता है। तभी एक एजेंट उससे मिलने पर उसे बार का सिक्योरिटी बढ़ाने की धमकी देता है, क्योंकि उसने अपने बार की सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं किया है, जिस पर जीशिन भड़क जाता है और उसके शैतान का नाम लेते ही उसकी आंखें फिर से चमकने लगती है और अपने डेमोनिक शक्ति की मदद से एजेंट को सम्मोहित करने लगता है कि उसका भाई उसे किसी बिजनेस डील में धोखा देने वाला है, जिसके तुरंत बाद एजेंट बिना सोचे समझे अपने भाई की जान ले लेता है। और यहाँ जीशिन अपने गुप्त तहखाने में एक हार्ट ऑर्गन पर उसी एजेंट की विजिटिंग कार्ड के राख पर अपना खून छिड़क कर उस पर काला जादू करने लगता है और देखते ही देखते उस ऑर्गन में जान आ जाती है, जिस पर वार करते ही दूर कहीं उस एजेंट की मौत हो जाती है, जिसकी आत्मा को जीशिन शैतान को चढ़ा देता है, जिससे जीशिन और जवान होने लगता है और उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है, जिससे अब हमें पता चलता है कि जीशिन अब तक ऐसे ही कई लोगों की जान लेकर अपनी जवानी और शक्ति बनाए रखा है। अब अगले दिन फादर को एक नया केस मिलता है, एक लड़की से पोजेस डीमन को निकालने के लिए, और उसी दिन योंग भी फादर से मिलता है अपने परेशानी के इलाज के लिए। इसलिए फादर उसकी शैतानों से रक्षा करने के लिए उसे एक माला देते हैं और उसे भगवान के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए कन्विंस करने लगते हैं। फिर योंग फादर को उनके नए एक्सोर्सिज्म के केस के लोकेशन पर ड्रॉप करता है, पर अब जब उसमें फादर के प्रति अपने पिता की तरह सम्मान बनने लगा है, वो उनका एक्सोर्सिज्म में साथ देने का तय करता है। अब उस लड़की से मिलने पर उसमें पोजीशन के कोई भी गुण नजर नहीं आते और ना ही उसके क्रॉस को छूने पर उस पर कुछ असर होता है, पर फादर जानते कि उसमें डीमन सच में बसा है, जो अब उसके शरीर पर पूरी तरह से हावी हो गया है, जो आसानी से शरीर छोड़ने से रहा। इसलिए अगली बार फादर जबरदस्ती उसे होली वाटर पिला देते हैं, जिसकी असर से वो काला खून उगलने लगती है और अंत में उसमें छिपा डीमन जाग जाता है और फादर को सबक सिखाने के बाद योंग को धर लेता है और उसे रिवील करता है कि जिस इंसान ने उसके पिता की जान ली उसने कभी उसके शरीर को भी पोजेस किया था, जिससे योंग बदले के आग में बेकाबू हो जाता है और अनजाने में उस लड़की की जान लेने लगता है और योंग की भी आंखें लाल होने लगती है, यानी कि उस पर भी शैतान हावी होने लग रहा है। पर फादर के उसे सही समय पर शांत करने के बाद योंग उस पर भी अपना स्टिग्माटा हाथ फहराता है, जिससे उसके भीतर डीमन भस्म हो जाता है। पर तभी उस लड़की की एक आंख से खून बहने लगता है, क्योंकि यहाँ जीशिन वुडू डॉल से उसके शरीर को कंट्रोल कर रहा होता है ताकि वो उसकी आत्मा को भी शैतान को चढ़ा सके। पर फादर तुरंत समझ जाते हैं और अपने मंत्र से जीशिन का वुडू डॉल भस्म करके उसके इरादे पर पानी फेर देते हैं, जिससे अब जीशिन का माथा सनक जाता है, क्योंकि फादर ने अब तक उसके कई शिकार को उससे छीन लिया। इसलिए वो फादर को रास्ते से हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचता है, जिसके लिए वो सबसे पहले एक मासूम अनाथालय बच्चे के शरीर को पोजेस करवाता है और कमजोर होने की एक्टिंग करके योंग को भड़काने लगता है कि फादर अच्छा इंसान नहीं है और तुम्हारा भी मेरे सरीका एक दिन हाल होगा। उनसे दूरी बनाए रखने में ही उसकी भलाई है। अगले दिन फादर उसी पोजेस बच्चे के केस के सिलसिले में योंग की मदद के लिए उसे कॉल करते हैं, पर योंग आसानी से जिनजिन के झूठे बातों में आ गया था, इसलिए उनका फोन नहीं उठाता और अगले फाइट की स्पॉन्सरशिप की डील पक्की करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं यहाँ फादर को अकेले उस पोजेस बच्चे को विजिट करना पड़ता है, जो नन्स को तकलीफ पहुंचा रहा होता है। इसलिए फादर तुरंत उस पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करके उसके शरीर से डीमन को निकाल फेंकते हैं, पर उनके होश उड़ जाते जब उन्हें पता चलता है कि उस बच्चे को 667 डीमंस ने पोजेस कर रखा है, जो नंबर दरअसल एंटी क्राइस्ट को दर्शाता है, जिसे क्रिश्चियंस लेख में नंबर ऑफ द बीस्ट कहते हैं। फादर अब एक एक करके सभी डीमंस को निकालने लगते हैं, पर इतने सारे शैतान के सामने वो कमजोर पड़ने लगते हैं, इसलिए वो पोजेस बच्चा अब उन पर हमला कर बैठता है। वहीं यहाँ योंग को फादर की चिंता होने लगती है और कॉल करने पर उसे पता चलता है कि वो कहाँ गए हैं एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए, और तभी वो ये भी नोटिस करता है कि जिसके साथ वो स्पॉन्सरशिप डील करने आया था वो भी दरअसल पोजेस्ड है, यानी कि ये सब किसी की चाल है उसे फादर से दूर रखने के लिए। यहाँ वो पोजेस बच्चा फादर की जान लेने ही वाला होता है कि सही समय पर योंग पहुंचकर फादर को बचा लेता है और उस बच्चे को
को सारे डीमन से आजाद कर देता है। पर जीशिन अब एक कुत्ते को पोजेस करवाकर उस बच्ची की आखिर में जान लेकर ही दम लेता है और उसकी आत्मा को शैतान को भेंट चढ़ाने पर उसके बदले शैतान से उसे एक शक्तिशाली खंजर प्राप्त होता है। अब यहाँ दोनों को खबर मिलने पर जब वो बच्चे को देखने पहुंचते हैं तभी जीशिन प्रकट होता है, क्योंकि ये सब भी उसकी एक और चाल थी, क्योंकि अब वो फादर को उसी खंजर के नोक पर धर लेता है और योंग को ब्लैकमेल करने लगता है एक मंत्र बोलने के लिए, जिससे योंग का स्टिग्माटा मिट जाएगा और उसकी शक्ति हमेशा के लिए चली जाएगी। पर फादर ऐसा होने नहीं देते, इसलिए अपना बलिदान देकर खुद में वो खंजर भोग देते हैं, जिससे अब उनका दम टूटने लगता है और मौका देकर जीशिन भाग निकलता है। योंग अब तुरंत फादर को उनके असिस्टेंट के पास ले जाता है, जहाँ वो अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए उसे अपना स्पेशल रिंग देते हैं, जिसकी मदद से वो अब तक शैतान से लड़ते आए। योंग अब बदले की आग में बिना समय गवाए जीशिन की तरफ निकल पड़ता है। वहीं जीशिन ने योंग से रक्षा करने के लिए अपने सारे साथियों को पोजेस कर लिया होता है, लेकिन वो सभी योंग की शक्ति के सामने नहीं टिक पाते और योंग एक एक के शरीर को शैतान से मुक्त करने लगता है। पर यहाँ जीशिन घबराकर योंग से लड़ने के लिए उसी खंजर से खुद पर वार करके अपने शरीर को पूरी तरह से शैतान के हवाले कर देता है, जिससे उसका शरीर अब कीचड़ की तरह दिखाई देने लगता है। दोनों में अब लंबी घमासान बुराई बनाम अच्छाई के खिलाफ लड़ाई छिड़ जाती है। पर योंग जीशिन के नए शक्ति के सामने टिक नहीं पाता और उसके हाथ की शक्ति भी उसके सामने काम नहीं करती और अंत में बहुत पिटाई खाने के बाद जीशिन उसे अपने जहर से बेहोश कर देता है। योंग को फिर तभी अपने पिता विजन्स में नजर आने लगते हैं, जो उसे अपनी सीख याद दिलाते हैं कि कभी भगवान पर विश्वास मत छोड़ना, वो जरूरत में सभी की मदद करते हैं। जिसके तुरंत बाद योंग को होश आ जाता है और उसकी शक्ति एकदम से बढ़ जाती है और अब फिर से दोनों में एक बराबर की घमासान लड़ाई छिड़ जाती है। पर योंग की नई शक्ति भी उस शैतान के सामने कम नजर आने लगती है। फिर तभी उसे फादर के दिए रिंग का याद आता है, जिसे अपने हाथ में धरती उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है और इस बार एक ही वार से शैतान को कमजोर कर देता है और जीशिन के शरीर से कोई दाग जैसा कुछ उखाड़ने पर उसे नष्ट करते ही जीशिन की मौत हो जाती है। जिसके तुरंत बाद शैतानी हाथ जीशिन के शरीर को अपने नर्क के दुनिया में खींच ले जाते हैं। घर लौटने पर यंग को एक और खुशखबर मिलती है कि शैतान के मरते ही फादर भी एकदम ठीक हो गए और इस तरह योंग में फादर के प्रति एक पिता जैसा सम्मान बन जाता है और ये मूवी दोनों के हैप्पी एंडिंग के साथ ही समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।